all my dear student. This is part 5 of composition of matter 8 science and technology. Okay, तो इस पोर्शन ऑफ चैप्टर में या इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी कंपाउंड का कैसे बनाएं ये सीखेंगे। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड किए हैं, उनमें आपको मैटर का क्लासिफिकेशन डिटेल में मिल जाएगा। ओके, तो आज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, वैलेंसी क्या होती है, ये दो चीजों को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली बच्चों को केमिस्ट्री हार्ड लगने का रीजन होता है कि बच्चों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ नहीं आता, ये कैसे आया H2SO4, तो H2 ही क्यों, इसका आंसर आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो देख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब कुछ फॉर्मूला होगा डेफिनेटली, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है वैसे ही कोई फॉर्मूला होगा। तो ये होता है कंपाउंड का, किसका, कंपाउंड का। ठीक है, तो अब कंपाउंड कौन सा, सपोज वाटर है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर। या फिर शुगर है, शक्कर, ओके, शुगर को केन शुगर भी बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसको सुक्रोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुक्रोज भी बोलते हैं। ठीक है, सपोज ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है शुगर का, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वाटर का। ओके, तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, शुगर में 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन एटम है। 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिला के ग्लूकोज बन रहा है। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें नंबर ऑफ एटम्स के बारे में मालूमात होती हो, या फिर वो इंफॉर्मेशन देगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए गिवन मॉलिक्यूल, सच काइंड ऑफ फॉर्मूला, सच काइंड ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या आएगा डेफिनेशन, द फॉर्मूला विच गिव्स इंफॉर्मेशन, ऐसा फॉर्मूला जो इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी, अबाउट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल। दिए हुए मॉलिक्यूल में कितने और किसके एटम है, इसके बारे में जो मालूमात देता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे देख लो, पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली कि वाटर में 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। अब मान लो अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH3, इसमें 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। तो सिंपल सी बात है, ऐसा फॉर्मूला जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, दिए हुए कंपाउंड में कितने एटम है और किसके है, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सिंपल डेफिनेशन, द फॉर्मूला विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब कौन से मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है। अब पानी में 2 ही हाइड्रोजन क्यों है, 1 ही ऑक्सीजन क्यों है, शुगर में 12 ही कार्बन क्यों है, 13 नहीं ले सकते क्या। तो ये चीज क्या डिफाइन करती है, ये चीज कौन डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। उस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है, उस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है, ये डिटरमाइन करता है। तो वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन विथ अनदर एलिमेंट। तो एक एलिमेंट की कैपेसिटी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने के उस कैपेसिटी को, इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लो आप, मैं अच्छे से वैलेंसी आपको समझाऊंगा, सिर्फ डेफिनेशन से वैलेंसी समझ नहीं आएगी। हो गया, लिख लिया आपने ये, चलो ठीक है। अब सारी बातें यहां से आगे वैलेंसी की करेंगे, और वैलेंसी डिसाइड करती है कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनेगा। ओके, तो देख लो, वैलेंसी के बारे में बहुत अच्छे से समझना। चलो हम पीरियोडिक टेबल का ऑर्डर में ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हेलियम, उसके बाद आता है लिथियम, हाइड्रोजन हेलियम लिथियम, उसके बाद आता है बेरिलियम और उसके बाद बोरॉन। ठीक है, पहले 5 का बताता हूं मैं आपको, आराम से समझना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हेलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, अब देख लो होगा क्या, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेलियम के कैसे आएगा 2, लिथियम का 2,1, इसका फॉर्मूला होता है 2n², पता है ना, 2n², पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, ऐसे। ओके, तो बेरिलियम का क्या होगा 2,2 और बोरॉन का क्या होगा 2,3, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, दूसरे में 8। ओके, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन और उसके बाद नियॉन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
तो कार्बन का एटॉमिक नंबर रहता है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, जिसको के शेल बोलते हैं, और दूसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की, जिसको एल शेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा? 2,4। नाइट्रोजन का कैसे आएगा? 2,5। ऑक्सीजन का कैसे आएगा? 2,6, 6 और 2 8, 5 और 2 7। और ना फ्लोरीन का कैसे आएगा? 2,7, 7 और 2 9, और नियॉन का कैसे आएगा? 2,8। ठीक है, अब एक रूल समझ लो सेपरेटली, नोट ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल होता क्या है? किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल मतलब आखिरी वाली शेल, आखिरी वाली शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा, तो वो स्टेबल होगा। अब किसी के साथ वो कंबाइन होगा क्या? नहीं, उसका पेट भर जाएगा। तो इस रूल को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। रफ आइडिया ऑक्टेट रूल की, वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो स्टेबल है, वो किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होगा। जैसे कि देख लो नियॉन, नियॉन, ठीक है, नियॉन, नियॉन की वैलेंस शेल ये है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलरेडी स्टेबल है। किसी के साथ कंबाइन होगा क्या? बिल्कुल कंबाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑलरेडी उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 होती है। ओके, इसके नीचे मैं वैलेंसी डिटरमाइन करूंगा, वैलेंसी। ओके, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। नियॉन की वैलेंसी कितनी होगी? 0। समझ रहे हो क्यों 0 होगी? समझ में आया? वैलेंसी 0 क्यों होगी? समझ में आया? बिकॉज उसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो किसी के साथ भी वो कंबाइन नहीं होगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 0, बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और एक रूल होता है जिसको बोलते हैं डुप्लेट रूल। डुप्लेट, अब ये स्पेशल रूल है उन एलिमेंट के लिए जिसमें एक ही ऑर्बिट होती है। कितनी ऑर्बिट? एक ही ऑर्बिट होती है। तो एक ही ऑर्बिट मतलब पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी कितने की होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बैठ सकते, तो ये 2 में ही स्टेबल हो जाएंगे, 2 में ही स्टेबल हो जाएंगे। जैसे लिथियम, सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, सिर्फ एक ही ऑर्बिट है इसमें, और उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलरेडी स्टेबल है। ये कैसा है? ऑलरेडी स्टेबल है। तो ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है तो किसी के साथ रिएक्ट होगा क्या? नहीं। तो इसकी भी, ये रब करता हूं मैं, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी आएगी? 0। समझ रहे हो? तो ये ऑक्टेट और डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल किसके लिए है? ऐसे एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिट होती है, मतलब पहली ही ऑर्बिट होती है। ठीक है ना? तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 0। समझ में आया? तो पहले 0 से शुरू किया हमने। हेलियम की वैलेंसी 0, नियॉन की 0। हेलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, डुप्लेट एक ही ऑर्बिट रहने से, और नियॉन का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो किसी के साथ कंबाइन होगा क्या? ये नहीं होगा। इनको नोबल एलिमेंट भी बोलते हैं। नोबल मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते। क्लियर? आगे बढ़ते, चलो। तो अब देख लो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और कितने चाहिए? और 1 चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। क्यों डुप्लेट सर? ऑक्टेट क्यों नहीं? एक ही ऑर्बिट है भाई। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी? 1। तो हमेशा याद रखना हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 1। दिमाग में फिट बिठा लेना। अब लिथियम, लिथियम, लिथियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अब ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? एक ही बॉन्ड बना सकता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते, याद रखना। स्टेबल तो नहीं होगा, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही बॉन्ड वो बना सकता है। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी आएगी? 1। कितनी आएगी? 1। अब बेरिलियम, बेरिलियम में सर डुप्लेट कंप्लीट है ना भाई। डुप्लेट कब सोचेंगे हम? जब एक ही ऑर्बिट होगी। 2 ऑर्बिट है ना, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वैलेंस शेल में। तो दोनों ये एफर्ट लगाएंगे और 2 बॉन्ड बना देंगे, 2 बॉन्ड बना देंगे। तो ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी? 2। इसकी वैलेंसी कितनी? 2। ठीक है। अब ऐसे ही बोरॉन, बोरॉन कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। 1 2 3, दूसरी ऑर्बिट है ना, 3 बॉन्ड बना सकता है, इसके लिए इसकी वैलेंसी कितनी? 3। कितनी? 3। ऐसे ही कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। 1 2 3 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी? 4। इसकी वैलेंसी कितनी? 4। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 5। 1 2 3 4 5, तो इसकी वैलेंसी कितनी? 5। ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। अभी तक तो यही किया ना सर, अब क्यों गलत हो जाएगा? देखो, इमेजिन करो नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बनाए, तो क्या होगा? नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बनाए, तो ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो इसने एक बॉन्ड बनाया। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6, और एक बॉन्ड बनाया। 1 2 3 4 5 6 7, और एक बॉन्ड बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8, काम खत्म। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। अब अगर ये और एक बॉन्ड बना देगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रूल ब्रेक हो रहा है ना अपना। तो अब 5, सपोज 5 बना लिया, 2 4 5, 5 और 5 10, वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते मेरे भाई। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? सिर्फ 3 बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही 3 बॉन्ड बना दिया इसने,
स्टेबल हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट रूल। भले ही इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, भले ही ये 5 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बनाएगा क्या? नहीं। कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। तो क्यों 3? 3 बनाते ही वो फिलअप हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी, कितनी होगी? 3 होगी। क्यों 3 होगी? बिकॉज ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है। 3 बॉन्ड बनाते ही इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, एक बनाया, और बना सकता है, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक दो। समझ में आया? अब ऐसे ही कार्बन का, ऑक्सीजन का लॉजिक लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड वो बना सकता है, लेकिन पहला बॉन्ड बनाया उसने कि 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा बॉन्ड बनाया 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, फिनिश। ये 4 बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। 6 हो गई क्या? नहीं। ठीक है। अब इसके बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन जैसे ही इसने पहला बॉन्ड बनाया, तो 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, पेट भर गया उसका। अब यहाँ पर 8 हुए थे क्या? 2 बॉन्ड बनाया, 2 और 2 4 नहीं, 3 और 3 6 नहीं, 1 और 1 2 नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, इसलिए 1। अब वैसे तो नियॉन 8 बॉन्ड बना सकता है, ऐसा मान सकते हैं हमारे रूल के हिसाब से, लेकिन ऑलरेडी उसके पास 8 है ना, वो बॉन्ड क्यों बनाएगा? समझ गए? तो इस तरह से ये जो होगा, ये जो नंबर होगा, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। तो पहले 10 एलिमेंट की वैलेंसी क्लियर हो गई। पॉज करके नोट कर लो, नहीं समझा तो वीडियो को पीछे जाओ और एक बार देखो। खत्म? चलो अब 11 से 20 तक जाते हैं, क्या देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा तुम्हें। हाँ, 11 से 20 तक जाते हैं, फिर उसके बाद में कुछ शॉर्टकट बताऊंगा आपको, किसके किसके वैलेंसी याद रखने से आपको सारी चीजें आसानी होगी। ठीक है, चलो देख लो। अब उसके बाद आता है 11वां सोडियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद 15 16 17 क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ऑर्गन। ओके, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन ऑर्गन, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम। ठीक है, ये सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, ऑर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। ठीक है, अब लिखूंगा मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2,8,1। अब थर्ड शेल वैलेंस है इसमें, 8 और 2 10 और 1 11। इसका क्या आएगा? 2,8,2। इसका क्या आएगा? 2,8,3। इसका क्या आएगा? 2,8,4। इसका क्या आएगा? 2,8,5। 8 और 2 10 और 5 15। इसका क्या आएगा? 2,8,6। इसका क्या आएगा? 2,8,7। इसका क्या आएगा? 2,8,8। इसका क्या आएगा? 2,8,8,1। 4 शेल होंगे इसमें। इसका क्या आएगा? 2,8,8,2। आराम से समझना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। पहले तो जीरो वाले देखेंगे, कौन कौन से जीरो देख लो। ऑर्गन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो किसी के साथ कंबाइन होने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। ओके, यहां वैलेंसी बता रहे हैं हम, वैलेंसी। ठीक है, दिस इज द वैलेंसी, वैलेंसी लिख रहे हैं हम, वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। तो ऑर्गन को किसी के साथ कंबाइन होने की जरूरत है क्या? नहीं। पहला वो कौन था? हेलियम। हेलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद ऑर्गन। ऑर्गन को किसी के साथ कंबाइन होने की जरूरत नहीं, इसकी वैलेंसी है 0। ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है इसमें। बाकी किसी में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है क्या? नहीं। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बॉन्ड बना सकता है? 1 बॉन्ड। एक और 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, एक बॉन्ड ये बना सकता है। अब आप बोलोगे सर 8 कैसे कंप्लीट करेगा? तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है। चलो वो आगे बात करेंगे हम, पहले 1 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 1। अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 2, तो इसकी वैलेंसी 2। ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 3, इसकी वैलेंसी 3। ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, इसकी वैलेंसी 4। 4 और 4 8, कोई टेंशन नहीं। ये 5 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जैसे ही इसने 3 बॉन्ड बनाए, 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी? 3। ठीक है, अब सल्फर, सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी? 2 8 और 2 10 और 2 12। तो ये 1 और 1 2, 2 बॉन्ड बनाते ही इससे स्टेबल हो जाएगा, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 2। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी? 1, 1 बॉन्ड बनाते ही 8 हो जाएंगे। ओके, ऑर्गन की तो 0 हो गई। पोटेशियम की वैलेंसी 1, 1 ही बॉन्ड बनाएगा ना, 1 1 वैलेंसी। ओके, और कैल्शियम की कितनी? 2।
कैल्शियम की वैलेंसी कितनी 2। ठीक है, इतने वैलेंसीज आप मेमोराइज कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हो गया। चलो अब आपको कुछ शॉर्टकट बताता हूं मैं, उनकी वैलेंसी अगर आप याद रखोगे तो आपका फायदा हो जाएगा। ओके, देखना, समझना, अच्छे से समझना और इसको अभी मेमोराइज कर लेना, आगे बहुत फायदा होगा फाउंडेशन के लिए जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक फैमिली होती है जिसका नाम होता है हैलोजन, अभी से याद रख लो, हैलोजन। हैलोजन फैमिली, एक फैमिली ऑफ एलिमेंट होती है, उनको हैलोजन बोलते हैं। हैलोजन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये समंदर के पानी में मिलते हैं, ये हैलस फॉर्मिंग, साल्ट फॉर्मिंग है, इसलिए इसको हैलोजन्स बोलते हैं। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और होते हैं एस्टेटिन वगैरह, लेकिन उसका टेंशन अभी नहीं लेना, आपने को जितना लगता है उतना ही लेंगे। तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, और इसकी भी वैलेंसी 1 है। तो सारे हैलोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है, याद रखना। कितनी? 1 है। सारे हैलोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। और ये और एक चीज याद रखना, इसके वैलेंस शेल में, सारे इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो सारे हैलोजन, हैलोजन कौन कौन से बोलो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और सबकी वैलेंसी 1 है, सबकी वैलेंसी 1 है। ये हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन की याद रखो, बहुत बार यूज होगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी अभी मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना आप? ओके, ये हो गया। अब एक चीज याद रखो, आयरन के बारे में 2 चीजें याद रखो। आयरन 2 फॉर्म में अवेलेबल है, एक है Fe++ और एक होता है Fe+++। ठीक है, तो इसमें इसकी वैलेंसी है 2, देखो ना, +2 चार्ज है। इसमें इसकी वैलेंसी होती है 3 चार्ज है ना। इसको बोलते हैं फेरस, याद रखना, सिर्फ रट्टा मार लेना, फेरस। इसको बोलते हैं फेरिक, बहुत काम आएगा आगे, टेंशन नहीं लेना, रट्टा मार लेना, फेरिक, फेरस, फेरिस, फेरिक। ओके, ऐसे ही कॉपर का बिहेवियर होता है, Cu, ये भी 2 फॉर्म में मिल जाएगा आपको, Cu+, Cu++। तो इसकी वैलेंसी कितनी थी? 2। इसकी वैलेंसी कितनी थी? 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। इसकी वैलेंसी 2। इसको बोलते हैं क्यूप्रस, इसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रस, और इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। क्या बोलते हैं इसको? क्यूप्रिक। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक। ये शॉर्टकट है सारे, याद रखो, फायदा होगा। ओके, हो गया। और 2-3 चीजें याद रखो। SO4, SO4 इसके सर पे माइनस माइनस होता है, याद रखना हमेशा। SO4 माइनस माइनस, या SO4 सीधा सीधा, SO4 को सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। और अगर SO3 होता है तो इसको बोलते हैं सल्फाइट। स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है देख लेना, सल्फाइट। SO3 क्या होता है? सल्फाइट। SO4 क्या होता है? सल्फेट। ये सल्फाइट, ये सल्फेट, ये भी -2 होता है, ये भी -2 होता है। ओके, उसके बाद NO3 ऐसे ही, ये होता है नाइट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी रट्टा मार लोगे तो आगे बहुत फायदा होगा। ये होता है नाइट्रेट। क्या होता है? नाइट्रेट। और NO2 होता है नाइट्राइट। क्या होता है? नाइट्राइट। NO2 क्या होता है? नाइट्राइट। ठीक है, इतनी चीजें याद रख लो। हो गया? हो गया? ठीक है। अब इसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में जो रेगुलर यूज होते हैं उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं, और वो मॉलिक्यूल्स ऐसे क्यों बने वो भी डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल पढ़ने हैं हमें। पहला मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। दूसरा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, और तीसरा मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन। 2 है ना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। ओके, ये मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन कैसे होता है? H-H। ऑक्सीजन कैसे होता है? O+O। और नाइट्रोजन कैसे होता है? N+N। बहुत लॉजिकल चीज है, अच्छे से समझना। तो आप, पहला सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा, सर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन H से बना ना, तो H का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 1। ओके, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो ये ऑक्सीजन का एटम, पहले ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ये दूसरा ऑक्सीजन। ओके, ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 और ये 6, ये ऑक्सीजन। ओके, अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2,5 वाला अरेंजमेंट होगा, 2,5। तो क्या हो जाएगा? ये सेंटर में नाइट्रोजन,
ओके, दिस वन इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की पहली ऑर्बिट, और या फिर नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन, ये पहली ऑर्बिट और ये दूसरी ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? दो, एक दो। दूसरी ऑर्बिट में पांच, एक दो तीन चार पांच। दूसरा वाला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये पहली ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट में पांच इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, समझ गए? सिंपली हमने उसके एटम ड्रॉ किए। अब समझने की बात यह है कि यहां पर सिंगल बॉन्ड आया, यहां पर डबल आया, यहां पर ट्रिपल आया, ऐसे क्यों हुआ? तो हाइड्रोजन कब स्टेबल होगा? डुप्लेट में। कब स्टेबल होगा? डुप्लेट में। क्यों डुप्लेट? मतलब वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए कि ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों स्टेबल हो जाएगा? बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिट है। तो अब दो हाइड्रोजन दोनों में मांडवली करेंगे। वो क्या बोलेंगे? भाई हम दोनों नजदीक आ जाते हैं, दूसरे के साथ क्यों टेंशन ले, हम दोनों नजदीक आ जाते हैं और हम क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो शेयर करके यहां पर एक बॉन्ड बन जाता है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके भी है और ये इसके भी है, इसमें दोनों का फायदा है। अब ये हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। ये हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। तो ये नजदीक रहेंगे और ये बॉन्ड बनाएंगे ऐसा। तो हमेशा हाइड्रोजन डायटोमिक होता है और दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड होता है। अब देखो, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है स्टेबल, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है स्टेबल। लेकिन ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर ऑक्सीजन को करनी है, तो सपोज ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक दो तीन चार पांच छह और एक सात। इसमें एक दो तीन चार पांच छह, छह और एक सात। तो सात पे तो स्टेबल नहीं होगा ना, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, बिकॉज इसमें दो ऑर्बिट है, दो उससे ज्यादा ऑर्बिट होंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो और एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग कर लेंगे। तो ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड। अब मेजर करो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये स्टेबल हो गया। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये स्टेबल होगा। शेयरिंग हो गई ना, शेयरिंग मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन इसके भी है इसके भी है, इसको ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, दोनों शेयर कर लेते हैं। तो ये दोनों स्टेबल हो गए, इसलिए इसमें क्या है? डबल बॉन्ड। अब आप इसका समझ गए होंगे। ठीक है, सपोज अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या हुआ, ये दोनों ने एक बॉन्ड, ऐसे एक ही बॉन्ड बनाया, समझो एक बॉन्ड बनाया, तो क्या होगा? एक दो तीन चार पांच छह इलेक्ट्रॉन, छह पे स्टेबल होगा क्या? नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा ना, उसके भी छह होंगे। सपोज दो बना दिया, दो बना दिया, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात पे स्टेबल होगा क्या? नहीं, और एक एक बनाना पड़ेगा। तो एक दो तीन चार पांच छह, सॉरी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, उसके मेजर करो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। ठीक है, ऐसे दोनों भी क्या हो गए? स्टेबल। इसलिए याद रखना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन में हमेशा क्या होता है? डबल बॉन्ड। क्या होता है? डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन में हमेशा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो ये तो बात हो गई एक तरीकों के एटम की। अगर अलग अलग तरीकों के एटम होंगे तो उसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, उसके कुछ रूल होते हैं, वो स्टडी करेंगे हम। ये लिख लो पॉज करके। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने की एक मेथड होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके कुछ स्टेप होते हैं, ये स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, उसके बाद ही फाइनल में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ओके, तो क्या क्या स्टेप है? स्टेप वन, जैसे कि सपोज आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप वन, राइट द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। लिख लेंगे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, कार्बन ऑक्सीजन, दो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, हो गई पहली स्टेप खत्म, कार्बन और ऑक्सीजन है। राइट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बिलो द सिंबल। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी होती है दो, पता होनी चाहिए, बिकॉज छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो कॉमा, सॉरी, कार्बन की वैलेंसी होती है चार, आई एम रियली सॉरी, कार्बन की वैलेंसी होती है चार, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है दो। कार्बन की वैलेंसी चार, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है दो। ओके, अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। तो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी चार, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो। अब इनका करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब कार्बन इज मल्टीप्लाइड बाय टू, ऑक्सीजन इज मल्टीप्लाइड बाय फोर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे लिखना है, राइट द फॉर्मूला ऑब्टेन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या मिला? C2O4, C2O4। अब फाइनल स्टेप, फाइनल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर। तो दो और चार क्या स्मॉलेस्ट पॉसिबल है क्या? नहीं, दो से डिवाइड हो सकता है, बे कबे बे दोनी चार। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आया? CO2। क्या आया? CO2। घबराना मत, अच्छे, बहुत बहुत प्रैक्टिस लेंगे इसकी। हो गया, चलो ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं, HCl कैसे बना? HCl देखो, एक एक बनाएंगे। HCl आराम आराम से। पहले एलिमेंट H,
Cl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन की वैलेंसी एक, क्लोरीन हेलोजन फैमिली एक, हेलोजन फैमिली एक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो H1Cl1, 1 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो फॉर्मूला क्या है HCl। आप स्टेप वाइज करना, मैं आपको फटाफट बता दूंगा, आप स्टेप वाइज करना। ओके, अब सेकंड वन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, H2O, H2O, ओके H2O। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक, ऑक्सीजन की दो, ऑक्सीजन की दो, 6 है ना एटॉमिक नंबर, दो बॉन्ड बना सकता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आएगा H2O1, स्मॉलेस्ट नंबर है, डिवाइड नहीं हो सकते, तो फॉर्मूला H2। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन और सल्फर, 2 8 6 16 होता है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, H2S1 मतलब H2S, ऐसे बनते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। उसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे, नाइट्रोजन की वैलेंसी नाइट्रोजन के नीचे, बिकॉज नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है ना, एटॉमिक नंबर 7 है उसका। ठीक है, तो ये इधर वैलेंसी समझनी चाहिए पहले, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो N1H3 इसको ही लिखेंगे NH3, इसको बोलेंगे अमोनिया। क्या बोलेंगे अमोनिया, क्या नाम है इसका अमोनिया। ठीक है, उसके आगे HBr, अब हाइड्रोजन और ब्रोमीन को मिक्स करेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक, ब्रोमीन की भी एक, हेलोजन है ना, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, H1Br1, तो ये आएगा HBr, इसका नाम होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, याद रखना प्लीज। हाँ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या नाम है इसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया। अब उसके बाद हो गया, चलो और एक एक यहाँ पे बना देते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन। सपोज हाइड्रोजन की वैलेंसी एक, आयोडीन की वैलेंसी एक, हेलोजन है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, H1I1, इसको क्या लिख सकते हो HI। तो जैसे ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ऐसे ये हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, पहले तो आपको वैलेंसी क्लियर करना होगा, मैंने आपको एक एक से बताया, पहले वैलेंसी मेमोराइज कर लो, रट्टा मार लो, वैलेंसी याद होनी चाहिए किसकी कितनी है। ओके, उसके बाद सोडियम और हाइड्रोजन, सपोज सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम की वैलेंसी एक, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, Na1H1 मतलब NaH, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्राइड, क्या बोलेंगे सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। ओके, उसके बाद चलते हैं मीथेन का, मीथेन का फॉर्मूला कैसे बनता है देखो, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या होगा C1H4 मतलब CH4, डिवाइड होता है क्या नहीं, तो ये होता है मीथेन, इसका नाम क्या होता है मीथेन, मीथेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बनाते हैं पोटेशियम, अब क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स करते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, H2O, H2O ये क्या होता है वाटर, कहता है वाटर। पहले वैलेंसी मेमोराइज कर लो, मैंने सारे वैलेंसी आपको अच्छे से बताए, हो गया, चलो ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं, क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑलरेडी बना लिया हमने, आयर्न और सल्फर। ठीक है, तो आयर्न Fe और यस, आयरन की वैलेंसी 2 होती है, याद रखना, आयरन की वैलेंसी 2 होती है, सल्फर की 2, सल्फर की 2। अब इसमें 3 वाला भी होता है, लेकिन दिया होना चाहिए, इसमें 2 की दी हुई है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, Fe2S2 मतलब FeS, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। ओके, हो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं KCl, पोटेशियम और क्लोरीन, पोटेशियम की वैलेंसी एक, क्लोरीन की वैलेंसी एक, याद रखना, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये सारे एक वैलेंसी वाले हैं, कितने एक वैलेंसी वाले। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फर ये सारे दो वैलेंसी वाले, कितने दो वैलेंसी वाले, जिंक। ओके, उसके बाद चलो और देख लेना, लिस्ट कर लेना ऐसी। उसके बाद एल्यूमिनियम 3 वैलेंसी वाला है, ऐसे याद रख लेना। ओके, बार 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 रट्टा मार लेना, हर बार कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत ना पड़े। ओके, HBr हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब देखो मैग्नीशियम और ब्रोमीन, मैग्नीशियम और ब्रोमीन, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, 12 है ना, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, ब्रोमीन की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो MgBr2 MG1Br2 1 लिखने की जरूरत नहीं, MgBr2 इसका नाम होता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या
मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, ऐसे ही मैग्नीशियम आयोडाइड बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो गया। चलो ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम और क्लोरीन। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, Ca1 Cl2, कैल्शियम क्लोराइड, नाम क्या होता है इसका? कैल्शियम क्लोराइड। ओके, अब सपोज कार्बन और क्लोरीन, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या मिला? CCl4, C1 Cl4, 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। या फिर इसको प्यार से 12th में चले जाओगे तो पायरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरीन। कॉमन नाम इसका क्या होता है? पायरीन होता है। हो गया? चलो ठीक है। उसके बाद बेरियम और क्लोराइड, बेरियम। तो बेरियम की वैलेंसी होती है 2, याद रखना। बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप पता कर सकते हो। क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या आएगा? Ba1Cl2, तो BaCl2, बेरियम क्लोराइड। क्या नाम इसका? बेरियम क्लोराइड। ऐसे ही आप बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड बना सकते हो, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, और क्या बनाएंगे आप? हाइड्रोजन। ओके, सोडियम Na और सल्फर। सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बनेगा? Na, ये 2 ना, Na2S, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। ओके, सोडियम सल्फाइड इसका नाम, Na2S, Na2S, ये सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड, नॉट सल्फाइड वगैरह। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूले बना सकते हो। कुछ बचा है क्या अभी? चलो, लगभग सारे ही फॉर्मूले हमने आपको बता दिए। डन। तो इस तरह से कोई भी फॉर्मूला आप आराम से, आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो वैलेंसी का चक्कर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पर ये चैप्टर होता है खत्म। अब इसके बाद थ्योरेटिकल इसका कोई लेक्चर नहीं आएगा, चैप्टर फिनिश हो गया। अगर लेक्चर आया तो वो आ सकता है प्रैक्टिस क्वेश्चन, देखेंगे बाद में, लेकिन अभी तो ये चैप्टर यहां पर खत्म होता है। ठीक है, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर द वीडियो एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।